स्टूडेंट्स जनरली आज जो टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स बाकी है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर न्यूमेरिकल्स थे, तो मैंने सोचा कि उस थियरी मैंने अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स के बताया है कहाँ कहाँ क्या यूज करना है। अब हम प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से समझेंगे। सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपका कवर भी होता रहेगा, आपको समझ में भी आता रहेगा। और मैं वापस बोलना चाहूंगा एक बात की न्यूमेरिकल के अंदर अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज को समझना है, ना कि रटना है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू सेम टू सेम, प्रोसीजर तो यही रहेगा, बस सेम टू सेम वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू जो चेंज होगी, जो प्रोसीजर को समझेगा वो अच्छी तरीके से आंसर ला देगा। अगर आप नहीं समझोगे तो आपकी दिक्कत हो सकता है, तो रटना मत न्यूमेरिकल के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन एग्जांपल कौन सा है। एग्जांपल 8.1 है और पूरा का पूरा जितने न्यूमेरिकल्स हम करेंगे वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि उसमें ही न्यूमेरिकल्स मुझे अच्छी तरीके से दिखे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में अच्छी तरीके से नहीं है, खाली थियरी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। 2 सेकंड 25 नहीं है, 2 सेकंड। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड है, सॉरी, हाँ, 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स नाउ इफ द फोर्स was applied for a duration for 5 seconds. What would be a final velocity of the object? सिंपल सी बात है कि इसके अंदर हमें ये बोला गया है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg और उसका ड्यूरेशन, जब हम उसको फोर्स लगा रहे हैं तो हिलने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। और इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी जो हमारा ऑब्जेक्ट का था, वेलोसिटी मतलब को अगर नहीं पता है तो आपके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। तो वेलोसिटी वगैरह अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं आते हैं तो प्लीज जाके अच्छी तरीके से, मैंने वीडियो बनाई है बेसिक से, हाँ, ये मत समझना कि कॉपी पेस्ट से समझा रहा हूँ तो गलत समझा रहा हूँ, तो जाके उसमें से भी आप समझ लेना, ठीक है। हाँ, तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा किसका, ऑब्जेक्ट का। कितना बढ़ा, 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अप्लाइड फोर्स कौन से, जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड। एंड इफ फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड। और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हम 5 सेकंड के लिए और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। एंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, अब वेलोसिटी फाइंड करना है अच्छी तरीके से। हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर, कि हर एक चीज इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसे गिवन में ऐसे लिखना है। बहुत बच्चे लिखते नहीं है, गिवन में ऐसे लिखते ही नहीं है, तो उनका मार्क्स कट जाता है। तो देखो मार्क्स कटेंगे आपके इसकी वजह से, क्योंकि प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया। देखो प्रोसीजर क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 के अंदर प्रोसीजर फॉलो करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसीजर नहीं फॉलो करेगा तो कोई आपका नहीं दिखेगा कितना अच्छा भी आपने लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है गिवन, क्या क्या चीजें थी, जैसे कि मैंने बताया मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बहुत लोग को देखने नहीं आता है, तो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मैंने अच्छी तरीके से बताया है इनिशियल किसे कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो मैं इसे समझाऊंगा नहीं, प्लीज आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देन टाइम कितना लगा, 2 सेकंड्स टाइम उसके अंदर दिया गया है, ठीक है। तो पार्ट 1, जैसे कि मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट को जब हम अप्लाई करेंगे फोर्स तो कितना वेलोसिटी कवर हुआ, तो पार्ट 1 में हम देख रहे हैं, ठीक है। दो पार्ट से इसके अंदर, एक पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 कौन सा है, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे 5 सेकंड के लिए, तो पार्ट 2 में देखेंगे अच्छी तरीके से। पहले पार्ट 1 देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में देखते हैं A इज इक्वल टू यू माइनस v माइनस यू अपॉन में t। देखो अपना, जैसे कि मैंने बताया v मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, एंड टाइम हमें गिवन है, तो अच्छी तरीके से हमने वैल्यू पुट किया जिसकी वजह से हमारा आंसर आ गया। तो हमेशा एक बार ध्यान देना कि इसको आपको लिखना होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया अगर हम चाहें तो इसे ना लिखे तो चलेगा, नहीं, लिखना होगा आपको अच्छी तरीके से। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। बाद में बोलना मत आपकी भैया आपने गलत बताया था यार, नहीं, गलत मैं नहीं बताता, यही बोलूंगा कि अच्छी तरीके से ऐसा यूनिट्स को प्रॉपर्ली यूज करना है जो दिया हो, ठीक है। ऐसा यूनिट्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थियरी वीडियो सारे देख लीजिएगा, मैंने ऐसा यूनिट्स भी अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। तो अब हम इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे। क्या है देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से कि जो भी इक्वेशन था मोशन का, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम का मतलब होता है मास, ए का मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये था, एक्सेलरेशन मिल गया, मास हमें पता ही है 5 kg है, डाल दिया, आंसर आ गया। बहुत ईजी वे है, बहुत ईजी वे मैंने बताया है। इतना ईजी शायद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिले तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा और अच्छी तरीके से आपको समझना है इसके अंदर, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं, कोई चीज इसमें रटने वाली नहीं है। थोड़ा सा बस आपको बुद्धि लगाना है, थोड़ा सा जहां आप बुद्धि लगा दी आपको हर एक चीज इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में देखते हैं क्या है। पार्ट 2 में बताया गया इसमें कि हमें इसमें हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। पार्ट 2 में जैसे कि हमें v दिया था 5 सेकंड के लिए, कि हमने एक ऑब्जेक्ट है जिसको 5 सेकंड के लिए वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी कितना दिया 5 सेकंड के लिए, तो बताओ उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन का यही था, u इज इक्वल टू v प्लस at। अगर आप बोलोगे भैया ये कहां से आ गया, तो ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है, अगर नहीं देखा है तो जाके प्लीज बोल रहा हूँ, बार बार यही बोल रहा हूँ कि देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या आता है खाली न्यूमेरिकल्स के लिए आते हैं और वीडियोस नहीं देखते। देखो इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, इसमें सब आपका ही फायदा है। ये बात आप मुझे लिख के ले लीजिए, ठीक है, ठीक है।
ए इज इक्वल टू यू माइनस यू माइनस वी अपॉन में टी, जैसे कि मैंने बताया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा ये होता है अच्छी तरीके से, यू माइनस ए, ये देखो ये इधर चला गया तो मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई जाने के बाद और यहाँ माइनस में था तो इधर आ गया तो प्लस में आ गया, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बेसिक्स है तो जो आना चाहिए, एक बार वापस बता देता हूँ। ये देखो डिवाइड में, डिवाइड से ऊपर जाता है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये है प्लस, ये है माइनस, तो माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, इक्वल इज इक्वल टू के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान देना, सारी वैल्यूज हमें गिवन थी अच्छी तरीके से तो हमने हर एक चीज को पुट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। आशा करता हूं आपको हर एक चीज इसमें समझ में आया हो। इसके अंदर हमें बताना था, देखो फाइनल वेलोसिटी गिवन थी और फाइनल वेलोसिटी गिवन था जैसे कि मैंने बताया, और हर एक चीज गिवन थी, खाली इसमें हमें क्या फाइंड करना था, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल भी दिया गया था, फोर्स और हर एक चीज दिया गया था, ठीक है, टाइम भी दिया गया था, खाली हमें क्या करना था, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना था। इनिशियल मिल गया मीटर पर सेकंड, हमें इसको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, कंफर्म है ये, ठीक है। तो लिखते रहना, ठीक है। सो देखते दूसरा क्वेश्चन क्या है। देन दूसरा क्वेश्चन है एग्जांपल 8.2 विच वुड रिक्वायर अ greater force accelerating a 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकंड और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकंड। देखो इसमें एक सिंपल सी बात पूछा गया है कि इसमें फोर्स और एक्सेलरेशन किस में ज्यादा होगा। तो दो चीजें दी गई हैं, एक में मास दिया है, एक में वेलोसिटी दिया है, दोनों को बताना है किस में ज्यादा होगा, यही कंपैरिजन है। देखो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 2 या 3 नंबर में आ सकता है, तो ध्यान देना। गिवन आपको बच्चों लिखना होगा। देखो बहुत बच्चे बोलते हैं भैया हमें समझ में नहीं है, देखो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा यार, ऐसे नहीं आता कोई चीज। मिनिमम रिवीजन और हर एक चीज को आपको 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आएगा, वरना ऐसे बिल्कुल नहीं आएगा, ये बात आप मान लीजिए मेरी, ठीक है। तो देखते हैं केस 1 क्या है। केस 1 में हम पहले ये लेते हैं, ठीक है। क्यों लिया हमने ये, क्योंकि हम पहले कंसीडर कर रहे हैं, पहले एक को लेकर सॉल्व करेंगे ना जिससे हमारा आंसर आएगा। तो एक पहले ये ले लिया मैंने, तो जैसे पता केस 1 में मास था अपना 2 kg एंड एक्सेलरेशन कितना है अपना 5 मीटर पर सेकंड, जैसे कि हमने दिया गया है। तो और केस 2 में क्या दिया गया था देख लेते हैं, ये सारी चीजें दी गई थी। देन हमने फॉर्मूला लगाया, हमें फॉर्मूला पता था F इज इक्वल टू एम इंटू ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बेस पे इक्वेशन है, सिंपल सा, खाली वैल्यूज को पुट करना है, आंसर अच्छी तरीके से आ जाएगा। बहुत बच्चे बोलते हैं भैया यार कि एक्सेलरेशन मैंने यहाँ लिखा, कोई कोई फोर्स में लिख देता है, फोर्स में क्यों लिखना है यार, फोर्स में क्यों लिखना बताओ, एक्सेलरेशन मास दिया है, सिंपल सी फॉर्मूला है। बहुत बच्चे लोग को कंफ्यूजन होता है, ऐसा क्या है यार, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, खाली मास की जगह मास की वैल्यू रखो, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू रखो। बहुत बच्चे क्या करते हैं फोर्स पे रख देते हैं, जिसमें मार्क्स या मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड में आ गया, तो आंसर तो गलत ही आएगा ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, जो चीजें मैंने दी गई है, एम है, ए है, इसका मतलब मास, एक्सेलरेशन, उसमें वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा अच्छी तरीके से। इसमें तो कुछ मुझे तो नहीं लगता है टफनेस या हार्डनेस कुछ इसके अंदर है, ठीक है। तो देखो मैंने जैसा बताया है बहुत इजी वे में बताया है, कोई भी अगर बच्चा एवरेज है तो बहुत अच्छा मैं गारंटी देता हूँ कि स्कोर कर सकता है अपने एग्जामिनेशन में या फिर अपने टेस्ट में, ठीक है। तो जितना हो सके कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो देखो F1 और F2 क्यों लिखा, बहुत लोग पूछते हैं। देखो F1 क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट थे, 2 बार फोर्स लगा, तो 2 बार FF लिख देता तो कंफ्यूजन हो जाता आपको, तो इसलिए मैंने F1 लिखा, F2 लिखा। तो हमें ये चीज पता चली, यहाँ पहला क्या है 10 न्यूटन, दूसरा है 8 न्यूटन। केस 1 वाला ज्यादा बड़ा है केस 2 से, न्यूटन जिसकी वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा पावरफुल, तो F1 की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा है तो ज्यादा पावरफुल कौन, F1। F2 की वैल्यू कम है तो लेस कम पावरफुल है, तो इसका मतलब इसमें ये हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार एग्जाम्पल 8.3 पे एक बार अच्छी तरीके से हम आ जाते हैं, देखते हैं। देखो हर एक चीज़ अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि भैया मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में, आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो 2025-26 में अगर आप देख रहे हो तो ऐसी कंटेंट देना तो मुश्किल है। देखो ये मत सोचना कि पेंसिल या पेन से नोटबुक से पढ़ा रहा हूँ तो गलत पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ ये मत रखना। अगर आप मुझे अच्छी तरीके से पढ़ोगे, अच्छी तरीके से हर एक चीज़ प्रोसीजर फॉलो करोगे, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हो अपने एग्जामिनेशन में, मेरी तरफ से गारंटी है। ट्यूशन में स्कूल्स में उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं हो रही है, देखो ट्यूशन में होती होगी शायद, लेकिन स्कूल्स में बिल्कुल नहीं होती है। बहुत स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा फायदा आपका भी हो, थोड़ा फायदा मेरा भी हो। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, खाली पढ़ते रहना है। लाइक करना हो तो कर दीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, मैं तो नहीं कहूँगा लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर करना, ठीक है। मोटर कार, एक मोटर कार है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है, एक मोटर कार है जो जा रही है, ठीक है, जा रही है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि भैया यार ये सारी चीजें मुझे पढ़ना क्यों है। देखो मुझे पता है आपको थोड़ा कंटाला आता होगा इसको पढ़ने में, लेकिन देखो ये अभी के लिए आपको खराब लग रहा है, लेकिन जब आप 11th जिसको इंटरेस्ट होता है 11th और 12th साइंस लेने का, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे ना तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कोई बाइक या कार बनाओगे ना तो इसमें ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है, कि हाँ इसमें ये डालो ना दिक्कत हो जाएगा। तो आपको अभी खराब लग रहा है ये, लेकिन आगे चल के बहुत ज्यादा यूजफुल है ये, ठीक है। छोटी छोटी इक्वेशंस भी आगे चल के बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, जिनको याद रखना उसमें नहीं लिखा होता, इंसान को याद ही रखना होता है। जैसे आप EBCD 1 2 वगैरह जो भी होते हैं जो आपको याद रहते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही इसको भी याद रखना पड़ता है। क्लास अभी तो क्लास 9th में हो, क्लास 10th में, 11th 12th साइंस में, फिजिक्स जब आएगा, केमिस्ट्री जब आएगा, तो सभी यूज होता है। देखो ये सारी मत सोचना कि मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो ठीक, ना
स्पीड बढ़ा देना, ठीक है। देखते हैं, अब मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर कार है जिसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी मैंने मतलब अच्छे से बताया है, वेलोसिटी का मतलब होता है कि स्पीड ही होता है, लेकिन वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी दोनों होता है, इसलिए इसको वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। आई थिंक आपको पता होगा अच्छी तरीके से, जो रेगुलर वीडियोस देखता होगा उसको अच्छी तरीके से पता होगा। 108 किलोमीटर पर आवर जाता है एंड इट्स टेक अस टू स्टॉप। उसने अचानक से स्टॉप हो गया आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक जैसे अप्लाई किया, देखो सिंपल सी बात है, एक मोटरसाइकिल था जो चल रहा था 108 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 108 किलोमीटर पर आवर 108 किलोमीटर कवर कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, तो वही हमें फाइंड करना है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज अ 1000 kg। बहुत ही सब बोलते हैं भैया बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली इसको समझना है, खाली समझना है, ये बात याद रखना। जितना हो सके अपने दिमाग में एक चीज डाल दो कि इजी है सब, कुछ चीज हार्ड नहीं है, ठीक है। ये बात आपको लिख के रखना है कि हर एक चीज इजी है, कोई हार्ड नहीं है क्लास 9 के अंदर। साइंस में तो बिल्कुल कुछ हार्ड नहीं है, खाली रटना मारना है, रट्टा नहीं, खाली समझना है, सॉरी। कुछ कुछ देखो, हर एक चीज को रट्टा नहीं मारना पड़ता, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो मैं सामने से बताता हूँ रटना है। प्लीज ये मत सोचना कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, वरना देन गिवन इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई थी, फाइनल वेलोसिटी। अब बोलेंगे भैया फाइनल वेलोसिटी जीरो कैसे, वहां पर तो लिखा ही नहीं था। सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब भी कार रुका, जब रुका तो जीरो हो गया, वो चला ही नहीं, रुक गया, वो तो जीरो हो गया, फाइनल जीरो हो गया। टाइम टेकन कितना हुआ, 4 सेकंड हुआ। मास ऑफ मोटरसाइकिल 1000 kg दिया गया है। कन्वर्ट वेलोसिटी इनटू मास, जिसने पहले से वीडियोस मेरी देखी होगी, मैंने बताया है कि अगर वेलोसिटी को मास मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला याद रखना, 108 जो भी अपना अपना वेलोसिटी दिया गया है उसे इंटू 5/18 से कर देना, बस आंसर आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन, वी मिल गया हमें। वी क्या था हमारा, बताओ, वी हमारा था, हमारा अच्छी तरीके से, हाँ सॉरी, वी था हमारा फाइनल वाला। तो हम देखते हैं एक बार क्या है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन में टी, टी हमें पता ही है, और हमें जैसे कि बताया फाइनल वेलोसिटी जीरो जीरो था, तो फाइनल जीरो अपॉन में फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल हमें तो मिल गया ना ये। अब बोलोगे भैया यार मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट किए यार, मुझे तो समझ ही नहीं आया। देखो सिंपल सी बात है कि जब भी एक्सेलरेशन आएगा ना तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में ही होता है, ये बात ध्यान रखना, तभी हम लोग इसको यूज करते हैं ना मीटर पर सेकंड। ये किलो, इसको कन्वर्ट करना होगा, ये बात ध्यान रखना आप कि अगर किलोमीटर पर आ रहा है तो उसे कन्वर्ट करना वेलोसिटी के टाइम पे, जब जब वेलोसिटी पूछे तब, एक्सेलरेशन पूछे तब, क्योंकि इनके एसआई यूनिट्स में मीटर पर सेकंड होता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, जिनको वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो वैल्यू पुट किया गया, अच्छी तरीके से आंसर आ गया। अब देखो प्लस माइनस करने के लिए तो मैं बैठा नहीं हूँ, आप कर लीजिए, आपका मुझे पता है आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आती होंगी। अब बोलोगे भैया नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब क्या है, तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मैंने अच्छी तरीके से मतलब बताया था आपने, किसके अंदर, मोशन के अंदर, अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यूज न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्यों न्यूटन सेकंड लॉ यूज किया, क्योंकि हमें फोर्स फाइंड करना है। फोर्स, दो चीजें फाइंड करनी थी इसके अंदर, सिंपल सी चीज थी। पहले हमने v को मीटर पर सेकंड में किया, मीटर पर सेकंड में क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर मीटर पर सेकंड ही होता है, किलोमीटर पर आवर नहीं होता है दोस्त, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन है वो मिला, इसकी वजह से हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया। एक्सेलरेशन मास गिवन था जिससे हमें फोर्स मिल गया अच्छी तरीके से। नेगेटिव साइन यही शो करता है कि रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन क्यों है, क्योंकि देखो दोस्त एक्सेलरेशन और हमारा वेलोसिटी ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इसके अंदर आंसर आ सकता है। लेकिन जहाँ स्केलर होगा, स्केलर जैसे कि स्पीड, स्पीड जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। सो आशा करता हूं आपको हर एक चीज के अंदर समझ में आया हो। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 8.4, a force of Sn gives a mass m1 and an acceleration of a 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and a mass m2। एक Sn गिव्स है, एक Sn है। अब Sn क्या है पता नहीं क्या है, Sn एक फोर्स है, किसका, Sn का गिव्स, जो हमें मास दे रहा है m1, एक्सेलरेशन क्या दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो मास ही शायद फाइंड करना है, m1 दे दिया है, एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोलोगे भैया यार मीटर पर सेकंड क्योंकि एक्सेलरेशन है, हमेशा याद रखना, अगर एक्सेलरेशन नहीं लिखा हुआ ना तो इससे पहचानते हैं। मीटर पर सेकंड जो एसआई यूनिट अच्छे तरीके से जिसने पढ़ा होगा उसे अच्छी तरीके से पता होगा। मीटर पर सेकंड आया तो वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया तो एक्सेलरेशन, हमेशा लिखा नहीं रहता, ये बात ध्यान रखना आप। इसी चीज से लोग पहचानते हैं, इसी चीज से, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20, व्हाट इज एक्सेलरेशन, वुड गिव इट द बोथ मासेस वेयर टाइड टू टुगेदर। अब दोनों का मास हमें अच्छी तरीके से बताना है, मास दिया गया नहीं, वही फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते क्या है, फोर्स अप्लाइड F इज इक्वल टू एस एन, ठीक है। फोर्स जो अप्लाई किया गया SN है, ठीक है। तो देखते फोर्स मास F1 और एक्सेलरेशन हमें गिवन ही है और मास M2 हमें गिवन ही है। अब बोलोगे यार भैया मास M2 कैसे गिवन था यार, हमें तो समझ ही नहीं आया इसके अंदर। M1 दिया गया था और मास M2 गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन है, ये बात ध्यान रखना। A2 लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। A2 A1 एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब M1 और M2 फाइंड करना है, उसी तरीके से अच्छी तरीके से हम करते हैं, देखते कैसे करना है। स्टेप 1 फाइंड मास M1,
स्टेप 1 है, देखो स्टेप 1 आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स कोई नहीं काटता है। अगर कोई खराब टीचर सर हुआ तो बेस्ड ऑन यू अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। F इज इक्वल टू M1 A1 थोड़ा बहुत अब मैथ्स आना चाहिए आपको, बच्चे बड़े हो गए हो आप, ठीक है। तो M, एक बात याद रखिए, M जब भी मल्टीप्लाई होता है उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो डिवाइड में हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब बोलोगे भैया केजी में कैसे आ गया, यहाँ मास है दोस्त, मास आया तो केजी, फोर्स आया तो न्यूटन, और एक्सेलरेशन आया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। ऐसे ही सेम टू सेम हमने ये किया, बोलोगे भैया यार यहाँ 10 यहाँ 2, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन तो दिया गया था A1 A2, तो वही हमने पुट किया, हमारा आंसर आ गया। और हम बोलोगे भैया कि अब हमें तो ये तो मिल गया, देखो ये दोनों मिल गया, तो हमें फोर्स भी तो, सॉरी मास भी तो फाइंड करना है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे अच्छी तरीके से। अब प्लस क्यों किया, क्योंकि देखो दो ऑब्जेक्ट्स था, एक एक गाड़ी में एक 30 किलो का बंदा है, एक 30 किलो का बंदा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एक 30 किलो का बंदा है, 60 किलो के बंदे बैठे हैं उसके अंदर, तो वही दोनों हम प्लस किए इसके अंदर, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन, जैसे कि उसमें दिया गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा यही होता है, F इज इक्वल टू M इंटू ए हमने इधर किया, M इधर आ गया। बोलोगे भैया ये कौन सा फॉर्मूला है, सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला था यार, M इज इक्वल टू ए वाला, ये था, M इधर आ गया तो M अपॉन में A इज इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला इधर है, बस आंसर अच्छी तरीके से हमने डाल दिया। अब बोलोगे भैया हर एक चीज़ हमें तो समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें करना है, लेकिन याद ही नहीं रहता हमें, लेकिन देखो याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, जितना हो सके समझो। और इससे देखो मैं तो कहूँगा हफ्ते में एक बार जरूर प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। रिवीजन मैथ्स के अंदर, और रिवीजन सोशल साइंस के अंदर, रिवीजन इंग्लिश के अंदर, हर एक सब्जेक्ट में आपको रिवीजन करना है। जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपके मार्क्स आएंगे। ये टॉपर की स्ट्रेटेजी है, टॉपर बनना है तो ये कर लो बस, ठीक है, यही कर लेना, ठीक है। वेल हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एग्जाम्पल 8.5, लास्ट है, लास्ट एग्जाम्पल है। मुझे पता है कि आप थोड़ा पक गए होगे, लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, बहुत दिन हो गया कि एग्जाम की प्रेशर की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, सॉरी हाँ, लेकिन ठीक है, मैं हर एक चीज़ को कवर कर दूंगा जनवरी तक, जितना उसके शेयर करो यार, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे उसका फल मिल रहा है, मुझे अच्छा लगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल 8.5, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज अ गिवन। देखो एक टेबल दिया गया है, मैंने टेबल ने ड्रॉ किया है, टेबल अच्छी तरीके से देख लेना, जिसमें अच्छी तरीके से दिया गया है एक वी एंड टी का डायग्राम बना है, वी एंड टी का डायग्राम, ठीक है। 2 मिनट को मैं दिखाता हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एग्जांपल 8.5, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन। तो यही है, देखो वेलोसिटी है, ये टाइम है अपना, और ये है वेलोसिटी, तो यहाँ 20 के वैल्यू ने 20 ले लिया, और टाइम देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जहाँ पे भी जो लाइन क्रॉस होती है ना वही वैल्यू रख ली करो, वेलोसिटी में ये वाला आएगा और टाइम के लिए ये वाला है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ इसमें समझ में आया, बस यही चीज़ था इसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया आपको अच्छी तरीके से कि ये सारी चीज़ें इसमें वैल्यू हमने गिवन था अच्छी तरीके से, वैल्यू अच्छी तरीके से हर एक चीज गिवन है। तो u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 20। अब u v इज इक्वल टू 0 कैसे हो गया, बोलोगे भैया यार कैसे 0 हो गया, हमें समझ ही नहीं आया यार ये। देखो v, एक बात ध्यान देना कि v जो इनिशियल होता है वो 0 होता है वेलोसिटी में, इनिशियल। एक बार वापस दिखा देता हूं मैं आपको कि आपको अच्छे समझ में आए। देखो स्टार्ट तो यहीं से हुआ होगा ना, तो इनिशियल 0 ही लेंगे, फाइनल 20 लेंगे, तो इनिशियल 0 फाइनल 20, ठीक है। आशा करता हूं उसके अंदर हर एक चीज समझ में आया हो। देखो ये है अपना इनिशियल वाला, और ये है अपना फाइनल वाला, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। आशा करता हूँ कोई समझ में आया। और टाइम टी दिया ही गया था 10 सेकंड, ग्राफ के नीचे 10 सेकंड, ठीक है। तो सारी चीज़ें गिवन नहीं थी, बस खाली फॉर्मूला डालना था, आंसर आ गया। और नेगेटिव साइन, एक बात ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव साइन आए किसके अंदर, एक्सेलरेशन के अंदर, तो याद रखना अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन है। क्या एक्सेलरेशन के अंदर हमेशा नेगेटिव आए तो क्या है, अपोजिट है डायरेक्शन के। अब अपोजिट क्या है इसका मतलब, देखो आपको डिटेल में समझना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और नहीं तो आप जाके अच्छी तरीके से देख लीजिए किसमें, थ्योरी वाली वीडियो में, उसमें मैंने बताया अच्छी तरीके से मोशन के अंदर, ठीक है। देन फोर्स फाइंड करना था, फोर्स इज इक्वल एम इंटू ए, एम अपॉन में 2 अपॉन में 2 अपॉन में 1000 सॉरी इंटू 0.02, 0.02 तो दिया गया है। देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फोर्स क्या है अपना स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन लिख दो नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो, ठीक है। लिख देते हैं एक बार। अब बोलोगे भैया यार 1000 यहाँ कैसे आ गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा यार। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इसके अंदर 20 ग्राम है, ठीक है, ये रहा 20 ग्राम है, और हमारा जो फोर्स का यूनिट होता है किलो पर न्यूटन में होता है, यहाँ पर ध्यान रखना आप, ठीक है। तो 20 यहाँ पे 1000 यहाँ लिखना होगा आपको, 1000 लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि ग्राम था, केजी में होता तो नहीं लिखना पड़ता, लेकिन इसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम। एक बात याद रखना, जब भी ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाई 100 कर देना, जो भी वैल्यू रहेगी। जैसे मान लीजिए 20 ग्राम है और इसे केजी में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिए आप कि 20 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू गिव अ, जो भी हमारा आंसर होगा वो केजी में आ जाएगा, ध्यान रखना हमेशा आप।
अगर कोई चीज़ 10 है और केजी में कन्वर्ट करना है तो सेम ऐसे ही। और मान लीजिए केजी में है और हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, भैया बताओ कैसे? तो यहाँ हम डिवाइड करते थे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात। जैसे मान लीजिए 1 केजी 2 केजी है, 2 केजी है और इसे ग्राम में कन्वर्ट 2 इंटू 1000 कर दो तो हमें ग्राम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब सारी बेसिक चीज़ें लेकिन बहुत बच्चे लोग को नहीं आती, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सारी मैंने वैल्यूज को डाली, अच्छी तरीके से हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया। उसके अंदर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद आप सभी का, अपने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अगेन बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, जितना उसके शेयर करो। देखो आपको कुछ फायदा हो रहा है तो मेरा भी फायदा हो यार दोस्त। ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़े, मैं ये चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ऐसे ही फायदा होता रहे मेरे थ्रू और मेरा भी फायदा होता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबडी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सॉरी थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें खाली थियरी है बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच एवरीबडी।